नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बर्मा माइंस स्थित लकड़ी के गोदाम में लगी आग, कई दुकानें आई आग की चपेट में। वहीं मानगो बड़ा पुल के केबल में लगी आग, दमकल ने पाया आग पर काबू। प्रति संघर्ष फाउंडेशन ने सांची गुरु नानक स्कूल के 100 छात्रों के बीच बांटे जूते। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां चला रही जनसंपर्क अभियान, लोगों से की वोट देने की अपील। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में अगलगी की घटना जारी है। खासकर बर्मा माइंस इलाके में हर तीसरे महीने किसी न किसी फैक्ट्री, गोदाम या दुकानों में आग लग रही है, जिससे व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ एक बार फिर से शनिवार तड़के अगलगी की घटना हुई, जिसमें लाखों का नुकसान का अनुमान है। अगलगी के बाद स्थानीय व्यवसायियों में नाराजगी देखी गई। दरअसल आग एक लकड़ी के गोदाम में लगी, जिसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। समय पर दमकल की गाड़ियों के नहीं पहुंचने से दुकानदारों ने नाराजगी जताई। हालांकि करीब 1 घंटे बाद टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद में जुट गए। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बारा 2 किलोमीटर दूर से ही देखा जा रहा था। सूचना मैंने उसका अभी तक जानकारी नहीं हुआ है। हमने जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया। हम लोग पहले सोचे कि आग को बुताया जाए। हम तुरंत डीसी से बात किए, टाटा स्टील से बात किए, अमित कुमार से, जितना दमकल है शहर का सारे दमकल को हम लोग लगा दिए है। आग काबू में आ गया, कंट्रोल में आ गया है। अब हमको लगता है कि जल्द हम लोग यहाँ पर सफल हो जाएंगे। 7 बजे जैसा ही फ़ोन किया तो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय समीर महांती जी के साथ में हम उनको उठा के लेकर अपने बुलोरो चलाते हुए हम लोग आए और मानगो, गोलमुरी और टाटा स्टील से दमकल की व्यवस्था करके हम लोगों ने इसको अभी आग में काबू, जो स्थिति थी बहुत माने ज़्यादा ये था, अगर इसको काबू नहीं कर पाते हैं हम लोग सब यहाँ, तो हमको लगता है कि पूरा बस्ती जलकर खाक हो जाता। तो बहुत बड़े घटना से जो है हम लोग को सूचना मिला, उस हिसाब से हम लोग जल्दी सारा दमकल को यहाँ खबर देकर लाने का काम किया। तो आज आगे में काबू पाया है और अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि बहुत काबू में आ गया है। 10 साल हो गया इनका सांसदी का। अब इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। आज इनको कहीं से सूचना मिल गया तो अभी नहा धो के फ्रेश होकर नाश्ता पानी करके बटर पर बिस्कुट खा के आ गया है। जब ये एक विधायक आया, एक सांसद होने वाला सांसद आया, तब वो आया। इतना दिन से कहीं उनका नामों पता नहीं था। बस्ती में ना कोई विकास का काम किया, ना सुख दुख का कोई चीज नहीं देखे। 10 साल के बाद अभी आया फोटो खिंचवाने के लिए। बस्ती में हम लोगों ने आज तक क्या किया हो? यहाँ पे क्यों आएगा? क्यों 10 साल हो गया, कुछ किया नहीं। मंगल कांति बहुत किया हम लोगों के लिए। वो आ सकता है और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। बच्चा सब आज बचा है, क्यों आकर हम फोटो खिंचाएगा? क्यों खिंचाएगा? क्या किया हम लोग? बता रहे हैं। इधर मानगो बड़ा पुल के केबल में आग लग गई, दमकल विभाग ने आग पे काबू पाया। जमशेदपुर के मानगो बड़ा पुल से गुजरने वाले केबल में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। बता दें कि पुल से कई विभागों का अंडरग्राउंड केबल पाइप के जरिए पार किया गया है। वहीं केबलों में अचानक शनिवार दोपहर आग लग गई। तत्काल इसकी सूचना झारखंड अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग ने तत्काल आग पर काबू पाया। वहीं आग कैसे लगी इसकी सूचना नहीं है। अगलगी की घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मानगो यातायात विभाग के एएसआई अरविंद कुमार सिंह ने बताया। लोग यहाँ चक्कर पर ट्रैफिक ड्यूटी में हैं और वहाँ उठने का तो हम लोग आकर देखे कि आग लगा हुआ है। अच्छा। और दमकल वाले की सूचना के, कंट्रोल पर सूचना के, दमकल वाले आकर आग। किस चीज़ पर आग लगा है? वायरिंग है, तार का वायरिंग है उसमें आग। कैसे लगा? किस प्रकार से लगा होगा? शॉर्ट सर्किट से आग पर काबू पा लिया गया। इधर टेल्को के मनीफीट मोड़ की सड़क जर्जर है। शिकायत के बावजूद अधिकारी मौन है। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के डीबीसी मेन रोड होते हुए मनीफीट मेन रोड में बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं। यहां तक कि इसकी शिकायत करणदीप सिंह ने टाटा स्टील UISL से की थी, पर आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। वहीं समाजसेवी करणदीप सिंह ने बताया कि इस रोड से करीब सैकड़ों लोग दिन प्रतिदिन आवागमन करते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े अधिकारियों का भी आवागमन इस रोड से होता है,
पर रोड में गड्ढों के ऊपर नजर किसी की नहीं जा रही है। वहीं उन्होंने दोबारा टाटा स्टील UISL से अपील की है कि इस सड़क की मरम्मती जल्द से जल्द कराई जाए तो राहगीरों के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। वहीं जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा एक बार फिर मानवता का मिसाल पेश किया गया है, जहां स्कूल के शिक्षकों के आग्रह पर 100 स्कूली छात्रों को निःशुल्क जूते प्रदान किए गए। सांची स्थित गुरु नानक स्कूल के ये तमाम छात्र हैं। बता दें, शहर के दूर दराज इलाकों से यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करने पहुँचते हैं और यहाँ अधिकतर छात्र कमजोर वर्ग से आते हैं। स्कूल में ऐसे 100 छात्र हैं जिनके पास इस भीषण गर्मी में पहनने को जूते तक नहीं है। ऐसे में स्कूल की शिक्षिकाओं ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन से मदद की अपील की थी, जिस पर फाउंडेशन ने त्वरित रूप से अमल करते हुए शनिवार को ही श्री लेदर्स की मदद से इन तमाम छात्रों को निःशुल्क जूते उपलब्ध कराया। जूते पाकर इन कमजोर वर्ग के छात्रों के चेहरे खिल उठे, मानो उन्हें कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। गुरु नानक हाई स्कूल के बच्चों को आज PSF की पहल पर श्री लेदर के जो स्वर्गीय आशीष डे के श्रद्धा सुमन देने के लिए बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए 100 पेयर ऑफ जूतों का दिया गया बच्चों को। और मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कमेटी की तरफ से PSF के सभी सदस्यों की सदा आभारी रहूँगी कि उन्होंने ऐसी सोच से ये पहल की। इधर जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा पहुंचा सांसद विद्युत वरण महतो का जनसंपर्क अभियान। विभिन्न मंडल क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मांगा आशीर्वाद। कहा, देश ने तय कर लिया है, मोदी सरकार ही है बनाना। जनसंपर्क अभियान में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश विशेष रूप से शामिल हुए। विद्युत महतो ने मंडल अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय निवासियों के संग जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मानगो, उलीडीह, सांची पश्चिम, बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर भाजपा के पक्ष में मतदान रूपी आशीर्वाद की अपील की। वहीं धतकेड़ी में UPA गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती का भव्य स्वागत किया गया। धतकेड़ी में UPA गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक मंगल कालिंदी, फिरोज खान समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज जो है हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है समीर मोहंती जी, आज उनका जो है बैठक था हमारे कार्यालय धतकेड़ी में। बैठक के बाद उनके साथ जनसंपर्क अभियान चलाएगा और डोर टू डोर कार्यकर्ता लोगों से मिले, लोगों का आशीर्वाद दिए और लोगों ने जो है समुदाय के लोगों से मिले हैं, लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, लोगों के साथ जनसंपर्क खड़ा है, लोगों के अंदर उत्साह है और ये हमको उम्मीद है कि समीर मोहंती आने वाला जो चुनाव होगा भारी बहुमत से विजय होंगे और उनके साथ जो है सारे समुदाय का समर्थन होगा। उधर झामुमो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल ने समीर मोहंती के पक्ष में डोर टू डोर अभियान चलाया। कहा, महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस नेता और कुछ स्थानीय लोग भी इस डोर टू डोर अभियान में शामिल हुए और महागठबंधन और झामुमो पार्टी समीर मोहंती जिंदाबाद के नारे लगाए। झामुमो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल ने कहा कि 2 बार विद्युत वरण महतो जमशेदपुर के सांसद रहे, लेकिन अब तक केबल कंपनी नहीं खोला और न ही आवाज उठाया। तालबुंगगढ़ में एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया गया, लेकिन एयरपोर्ट भी नहीं बना। झारखंड उड़ीसा रसुन-चोपा NH 220 मुख्य मार्ग पिछले 8 साल से खराब है, जनता परेशान है। लोगों ने सांसद का पुरजोर विरोध भी किया। आपने देखा था कि कल किस तरह लोग पोटका में रोड इन लोग बनाया नहीं और रोड बनाया नहीं, जिसके चलते वहाँ का पब्लिक तख्ती लेके विद्युत महतो वापस जाओ का नारा देने का काम किया। सांसद को विरोध किया, हुटिंग करने का काम किया कि विद्युत महतो अगर हमारे गांव में घुसेगा हम लोग इसका विरोध करेंगे। इनको वोट समीर मोहंती जिंदाबाद का नारा लगाया, समीर मोहंती के साथ खड़ा है। इधर छोटे व्हीलचेयर से हो रही परेशानी को देख विकास सिंह ने कोलकाता से मंगाकर मनीष सिन्हा को दिया बड़ा व्हीलचेयर। मैं अभी मोनू भैया जो शहर के बड़े पत्रकार हैं उनके आवास पर आया हूँ। मुझे अचानक पता चला कि इनकी तबीयत खराब है और मुझे इनके साथी ने बताया कि इनके पास जो व्हील चेयर है, चूँकि इनका हाइट 6 फीट है, तो जो व्हील चेयर है छोटा पड़ रहा है, तो उनको कहीं आने जाने में अगर बाहर आकर घूमने में दिक्कत हो रही है। तो
मुझे लगा कि नहीं, मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, तो मुझे एक बड़ा व्हील चेयर देना चाहिए जिसकी हाइट लंबी हो, क्योंकि मोनू जी के 6 फीट हाइट है, इसलिए मैं एक बड़ा व्हील चेयर, इन्होंने मुझसे मांगा नहीं, लेकिन मुझे लगा नहीं इनको छोटे व्हील चेयर में दिक्कत हुई, तो मैं एक बड़ा व्हील चेयर लेके अपने साथियों साथी ने देने आया। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें जल्द सकुशल कर दे कि अपने पैरों में चल पाए और इस व्हील चेयर को हम लोग ले जाके काम। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर रोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकाल कर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं।
Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आगामी 25 मई को जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव हेतु मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास में जुटी है। इसे लेकर मानगो इलाके में एक बैठक की गई। बैठक में प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस नेता गुड्डू गुप्ता ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बैठक में बूथ स्तर की टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही जो मतदाता शहर से बाहर है उनसे भी बात कर उनसे शहर वापस आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील करेगी। विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग डोर टू डोर क्या, व्यक्ति टू व्यक्ति, मोहल्ला टू मोहल्ला, डोर टू डोर सारे लोग जा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई समीर महंती नहीं आया। हमारे जितने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता समीर महंती है। आज के देश की विचारधारा की लड़ाई है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। हम लोग अपने विचारों को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम पब्लिक को ये बता रहे हैं कि अगर आप आज सोए तो लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जरूर रहें। लोकसभा चुनाव के गठबंधन प्रत्याशी समीर महंती और पोटका विधायक संजीव सरदार ने पोटका के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा। जादूगोड़ा, आसनबनी, हाथीबिंदा आदि क्षेत्र में गठबंधन के प्रत्याशी समीर महंती और पोटका विधायक संजीव सरदार ने दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पोटका के विभिन्न इलाकों में दौरा किया गया। लोगों में समीर महंती को लेकर काफी उत्साह है। आज पूरा उत्तर पट्टा की जो स्थिति है, आज संबोधित हो गया, डोंगरी हो गया, कालापत्थर हो गया और उसके साथ साथ नरवा हो गया, सारे आदि। गठबंधन प्रत्याशी समीर महंती ने कहा कि लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और भारी मतों से जीत हासिल होगी। पटका के लोगों का, विधायक जी का काफी मेहनत परिश्रम है। चुनाव जीतने के बाद हर गली कस्बा उन्होंने घूमे हैं और आज भी हमारे साथ 3 रात घूम रहे हैं और उनका लोकप्रियता, जनप्रियता इससे उनके विधानसभा में काफी ज़्यादा है और निश्चित रूप से अपार समर्थन हम सबको मिल रहा है। जो उम्मीद नहीं किए थे हम लोग, उससे कई गुना ज़्यादा समर्थन हम लोग को मिल रहा है। सड़क खराब है रसून चोपा में, क्या कहेंगे? रसून चोपा में सड़क खराब है। जो हम लोग का राज्य सरकार का जो सड़क है, हम लोग निश्चित रूप से उसको जल्द से जल्द आचार संहिता के बाद हमारे यहाँ के विधायक काफी तत्पर हैं। अब रसून चोपा का सड़क के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम लोग उसको करवाएंगे। इधर जोगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी स्थित सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल प्रांगण में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। जोगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी स्थित सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल प्रांगण में जैक की परीक्षा में उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अवार्ड सेरेमनी है। पासिंग कैंडिडेट जिन्होंने जैक बोर्ड से 2024 में इम्तहान दिया और स्कूल का 100% रिजल्ट हुआ और सारे बच्चों ने 100% फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, जिसमें 8 बच्चों ने डिस्टिंक्शन लाया है। 88%, 87%, 84%, 85%, 82%।
ये नंबर आपके सामने है जो कि सम्मानित किया गया था, आपके सामने बच्चों को अवार्ड दिया गया। स्कूल का लक्ष्य है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड रीच द गोल ऑफ अचीवमेंट। कोई बच्चा गुर्बत की वजह से ना पढ़ सके, ये स्कूल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे बहुत सारे लोग को जो हमें कोऑपरेट करते हैं कि बच्चा कम से कम मैट्रिक तक पढ़ ले और गलत माहौल से बच्चे, मजहबियात का भी पास रखें और बच्चे अपनी मंजिल आप पैदा करें, सिविल सर्विस में जाएं, मेडिकल में जाएं, पुलिस में जाएं, ये हमारा ध्येय है। ईचागढ़ विधानसभा के कुकड़ूहाट में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय सहित मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झामुमो विधायक सविता महतो, केंद्रीय पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित महागठबंधन के नेता उपस्थित थे। वहीं सभी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केंद्रीय पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार नहीं बल्कि झारखंड के 14 सीटों से भी आर पार कर देंगे। ईचागढ़ विधानसभा के विधायक सविता महतो ने विधानसभा वासी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदान करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले जाति की लड़ाई, अब संविधान बदलने की तैयारी में जुटे हैं। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने लोगों को कांग्रेस गारंटी योजना के संबंध में लोगों को बताया और कहा, सरकार बनती है तो महिलाओं को 50% नौकरी में आरक्षण के साथ बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना और मजदूरों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही काम उपलब्ध करवाएंगे। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को जैनी से लड़ा दो, जैनी को बौद्धिस्ट से लड़ा दो, बौद्धिस्ट को बनिया अगला पिछड़ा कर दो। दूसरे तरफ हम लोग खड़े हैं जो चाहते हैं अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो, संविधान हो, लोकतंत्र हो। आप पलायन इससे सबसे पहले रुकेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें जब तक नौकरी और रोजगार हम नहीं ला पाएंगे तब तक यहाँ के लोगों को जाना पड़ेगा। नो रोजगार उन्हें अपना पेट पाले, बहुत सी नॉर्मल बात है, ऐसे ही इंसान अपना जिंदगी निकालेगा ना। तो ये एक मुद्दा है जिसपे हम काम करेंगे। और जैसे कि देखिए, जो राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन, जो हमारे साथ जितने भी हमारे साथ पार्टी है, जेएमएम की पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी, हमें मिलकर एक साथ एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, जो यहाँ का सेंटर और स्टेट दोनों का काम एक साथ। 400 का यदि नारा इतना मजबूत है तो फिर इतना पेट में दर्द क्यों है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना आना पड़ रहा है, आदरणीय अमित शाह जी को आना पड़ रहा है, राजनाथ सिंह जी को आना पड़ रहा है और चारों तरफ ये लोग दौड़ रहे हैं। जब इतना ही आसानी से ये 14 का 14 जीतने की बात कर रहे थे तो आज क्यों इनकी सीटें फंस गई हैं? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस स्थित लकड़ी के गोदाम में लगी आग, कई दुकानें आई आग की चपेट में। वहीं मानगो बड़ा पुल के केबल में लगी आग, दमकल ने पाया आग पर काबू। प्रति संघर्ष फाउंडेशन ने सांची गुरु नानक स्कूल के 100 छात्रों के बीच बांटे जूते। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां चला रही जनसंपर्क अभियान, लोगों से की वोट देने की अपील। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।